अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज जो बाइक मैं आप लोगों के लिए रिव्यू के लिए लेके आया हूँ वो मेरी यूजुअल जॉनरा से थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं नॉर्मली बड़ी बाइक्स लेके आता हूँ, चाहे वो एडवेंचर टूरिंग हो, चाहे वो स्ट्रीट बाइक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स बाइक्स हो। लेकिन मैं जितना ज्यादा बड़ी बाइक्स को पसंद करता हूँ उतना ही ज्यादा मैं पाकिस्तान के बाइकिंग सीन को प्रमोट भी करना चाहता हूँ और मैं हमेशा से पाकिस्तानी बाइकिंग का एडवोकेट रहा हूँ। तो भाइयों, विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स टॉक अबाउट द बाइक जो मैं आपको दिखाने के लिए आज लाया हूँ। दिस राइट हियर इज द Morbidelli T250X Pro। इससे पहले कि मैं बाइक की स्पेसिफिकेशंस और दीगर चीजों पे बात करूं, ये ज्यादा जरूरी है कि why Morbidelli T250X, why not some other bike? Morbidelli T250X पाकिस्तान में एक स्पेसिफिक वॉइड को फिल करने के लिए आ रही है, जो हमारे बाइकर्स, खास तौर पे एडवेंचर राइडिंग के शौकीन लोग जो ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, जो लंबे टूर्स पे जाना चाहते हैं, वो एक मुनासिब बजट के अंदर रहते हुए पूरा करना चाहें। Morbidelli itself QJ मोटर्स की अम्ब्रेला के नीचे एक ब्रांड है, बिल्कुल जिस तरह बेनेली पाकिस्तान में QJ मोटर्स के थ्रू इंपोर्ट की जाती है, इसी तरह Morbidelli भी ऐसी आ रही है। ये एक मुनासिब बजट फ्रेंडली बाइक है जो एक मेरे जैसे सादा बाइकर को बहुत एडवांस्ड राइडर एड्स और 2025 में आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स और फीचर्स से नवाजती है। दिस बाइक कम्स विद a 25 bhp and almost 23 Newton meter torque tuned 250 cc single cylinder liquid cooled engine। इस स्पेसिफिक जॉनरा में फिलहाल पाकिस्तान में कोई एडवेंचर टूरिंग या प्रॉपर ऑफ रोडिंग केपेबल बाइक अवेलेबल नहीं है। ये बाइक इस वक्त दो बहुत खूबसूरत कलर्स में अवेलेबल है, ये वाला ग्रे और इसके अलावा एक ब्लैक। इस बाइक की सबसे खूबसूरत चीज इसका प्राइस पॉइंट है। फिलहाल इसकी अवेलेबिलिटी 1.5 से 1.6 मिलियन के बीच में है, लेकिन पाकिस्तान में पेनिट्रेट करने के बाद इस बाइक की प्राइस कहां जाती है वी हैव नो आइडिया। अब मैं आपको जरा बाइक का एक कंप्लीट वॉक अराउंड कराता हूं, थोड़े बहुत फीचर्स डिस्कस कर लेते हैं एंड देन विल टॉक अबाउट माय पर्सनल ओपिनियन। इंतहाई खूबसूरत एडवेंचर टूरिंग वाले एर्गोनॉमिक्स हैं, पीछे हैंडल्स लगे हुए हैं, टॉप बॉक्स का रैक लगा हुआ है। ये सीट भी अपने पैसों के लिहाज से बहुत जायज़ है, लेकिन रैली सीट्स अमूमन थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होती हैं। टेल रेस्ट आपको पूरा फील होता है पीछे। इसके अलावा टैंक बड़ा ज़बरदस्त आपकी टांगों के बीच में स्लिम सा, स्किनी सा, क्योंकि सिंगल सिलेंडर है इसलिए इतनी ज़्यादा थिक बॉडी होनी नहीं चाहिए। EFI फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट के साथ। टोटल इस बाइक का वेट 162 kg है। इसके मोलिब्डेनम फ्रेम की वजह से, एलॉय फ्रेम है इसका, लाइट वेट बनाते हैं। अब फजूल का वजन डालना खत्म कर दिया अब चाइनीज ब्रांड्स ने भी। मल्टी टेरेन टायर्स लगे हुए हैं। टायर्स हैं तो चाइनीज, लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी के लग रहे हैं देखने में। ये इसका ABS सेंसर नजर आ रहा है। ABS डुअल चैनल है, फ्रंट और रेयर सेपरेट। आप ऑफ भी कर सकते हैं अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग पे पिछली ABS ऑन होना बहुत रिस्की होता है, क्योंकि ABS अमूमन रोड के लिए बनाया जाता है, वहां पर एंटी लॉक ब्रेकिंग काम करती है। ऑफ रोड पे आपको ब्रेक लॉक करनी ही पड़ती है क्योंकि वहां का टेरेन बिल्कुल फर्क होता है। ये ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, पहली दफा किसी 250cc में ट्रैक्शन कंट्रोल देख रहा हूँ। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, स्पीडोमीटर के साथ। फिलहाल ये माइल्स पर आवर में हुआ है, आई डोंट नो व्हाई। फ्यूल गेज है, टेम्परेचर गेज है। फ्रंट और रेयर दोनों TPMS हैं। इसके अलावा ट्रैक्शन और ABS तो मैं बता ही चुका हूँ। पता नहीं R1300 से इंस्पायर होकर ये लाइट्स बनाई हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत DRLs हैं। फ्रंट से थोड़ा सा इंडियन हिमालया है कि बजाज है कि पता नहीं कौन सी बाइक है, उससे मिलता जुलता फ्रंट है। साइड से हल्की सी टेनरी की कॉपी लगती है, बट इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। रेज्ड एग्जॉस्ट है, खुदा न खास्ता पानी में से गुजरते हुए पानी एग्जॉस्ट को चोक ना करे। पन्नी में लिपटा हुआ इंजन आया है। ये हैंड गार्ड्स और बैश प्लेट कंपनी से लगी हुई आती है, लेकिन आपको क्रैश गार्ड्स खुद लगाने पड़ते हैं। बड़ी शार्प खूबसूरत सी टेल लाइट लगाई है और साथ LED वाले इंडिकेटर्स बड़े ज़बरदस्त किस्म के हैं। ये एक बड़ा मज़े का फीचर होता है जो ऑफ रोडिंग बाइक्स में बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब बाइक गिरती है तो ये चीज़ें टूट जाती हैं और उसके बाद आप वापस अपने घर नहीं आ सकते। फुट पैक्स तो सब में फोल्डेबल होते हैं, लेकिन ये लिवर्स का फोल्डेबल होना बड़ा ज़रूरी है। फोल्डिंग मिरर्स हैं, आपने ऑफ रोडिंग करनी हो तो आप पहले उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दें, उसके बाद जाएँ, ताकि अगर बाइक गिरती भी है तो आपका शीशा ना टूटे। ये इसके TPMS सेंसर्स लगे हुए हैं, वायरलेस सेंसर। सेंटर स्टैंड लगा हुआ आता है, क्योंकि अगर आपने चेन मेंटेनेंस या टायर शायर को ठीक कराना है तो आपकी बाइक नीचे ज़मीन से ऊपर होनी ज़रूरी है। साफ़ करने के लिए, टायर घुमाने के लिए ये बड़ा ज़रूरी काम है। फ्यूल टैंक भी बड़ा खूबसूरत सा है और मुनासिब कैपेसिटी का है, जिस तरह की टूरिंग एटलीस्ट हमने पाकिस्तान में करनी है। बड़ी तेज़ फ्रंट हेडलाइट्स हैं। हाई बीम करके चेक करते हैं कैसी, अच्छी रेंज वाली लग रही है।
देखने में तो खूबसूरत है, पता नहीं वो प्रैक्टिकली पता लगेगा सड़क पे जाके। इंडिकेटर्स भी बड़े खूबसूरत हैं, एलईडी इंडिकेटर्स, पतले पतले से खूबसूरत, तेज दूर से नजर आने वाले। और ये जी इसका हीटेड ग्रिप्स का बटन। मुझे पर्सनली ये बाइक इतना ज़्यादा इस वजह से पसंद आया कि जिन फीचर्स के साथ और जिस बजट में ये बाइक आ रहा है, ये पाकिस्तानी मार्केट का वो वॉइड फिल कर सकता है जो इस वक्त एग्जिस्ट करने के बावजूद हम लोग मानने को तैयार नहीं है। लेकिन इस बाइक का फ्यूचर पाकिस्तान में क्या होगा ये तो ऑब्वियसली टाइम बताएगा। क्या मैं ये बाइक चलाना पसंद करूंगा? एब्सोल्युटली। जिस तरह की ऑफ रोडिंग पाकिस्तान में है, जिस तरह के टूर्स हम लोगों ने पहले किए हैं, उस तरह के टूर्स के लिए ये बाइक एक परफेक्ट पैकेज देता है। आप सामान इसके पीछे बांधो, नरम सस्पेंशन को मजे से एंजॉय करते हुए लंबे ट्रिप पे जाओ, वहां जाके ऑफ रोडिंग भी करो, जिस मर्जी जगह पे, जिस तरह की मर्जी खड्डे पे, पहाड़ पे, चढ़ाई, खाई, जिधर मर्जी इस बाइक को लेके जा सकते हैं। दिस बाइक वोंट डिसअपॉइंट यू। पाकिस्तान में जब कोई बाइक्स इंपोर्ट करता है या बाइक्स के बारे में कोई बात करता है तो मैं हमेशा उसको एडवोकेट करता हूं। मेरी ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान में बाइकिंग सीन डेवलप हो, बाइकर्स ज्यादा एंजॉय कर सकें, इकोनॉमी के अंदर इसका एक पार्ट हो, रेस ट्रैक्स बने, ऑफ रोडिंग ट्रैक्स को हम एंजॉय कर सकें। पाकिस्तान में रहने का बस एक छोटा सा ड्रॉबैक है कि हम अभी तक बाइकिंग सीन से बहुत पीछे हैं जो बाकी दुनिया एंजॉय कर रही है। खैर, इस तरह के रोने तो हमारे एज पाकिस्तानीज चलते ही रहेंगे, लेकिन आई होप कि इस वीडियो से आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। जिन लोगों ने बाइक्स के बीच में डिसाइड करना होगा उनको भी कुछ ना कुछ समझ आया होगा, एंड आई होप कि ये एक एजुकेशनल वीडियो साबित होगी। विद दैट बीइंग सेड, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आई होप यू गाइस स्टे सेफ। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी मोटरसाइकिल के रिव्यू वीडियो में, किसी मोटो व्लॉग में या कोई इससे भी बड़े एडवेंचर में। अंटिल देन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।